जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी 20 क्वेश्चन का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आएगी। बस आप सभी क्लास में बने रहिएगा, एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन आज अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। आप सभी अधिक से अधिक लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ऑस्ट्रिक मतलब एशिया होता है, एशियाई कह सकते हैं, एशियाई क्षेत्र या एशियाई परिवार। तो तमिल, मुंडा, तिब्बती, खासी। जो खासी है वह मेघालय में बोली जाती है, तिब्बती तिब्बत में बोली जाती है, मुंडा झारखंड और बिहार में बोली जाती है, तमिल में बोली जाती है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हम देख सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से और भारोपीय भाषा परिवार से। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से। अब द्रविड़ भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तमिल आ जाता है। क्या आता है? तमिल आ जाएगा और तेलुगु भी आ जाएगा। तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा और मलयालम आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? क्या अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कितने स्वर मौजूद थे वह हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हमारा ये होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे ये आप सभी सुन लीजिएगा। क्या क्या? अ, आ, ई, उ, ए और ओ आएगा। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या है कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। क्या? कि जो आदिकाल में पहेलियाँ लिखते थे वह कवि कौन से थे? जगनिक, खुसरो, सरहपा, गोरखनाथ। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का वह हो जाएगा खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो जी हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? यानी यह जो चारों ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से हमें बताना क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है वह है 1868 से 1893। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा सही हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसे कवियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है? कवियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा सी सही हो जाएगा। क्या? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या दिया गया है? स्वयंभू। स्वयंभू को क्या कहा जाता है यह आप सभी सुन लीजिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि। स्वयंभू को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि बोलते हैं। और मलिक मोहम्मद को क्या बोलते हैं? जायसी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, जायसी बोलते हैं। उसके बाद है विद्यापति। क्या है, विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मैथिली कोकिल कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में रिपोर्तार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है। रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है काव्य के कितने गुण होते हैं। काव्य के कितने गुण होते हैं। 9 गुण, 4, 7, 3। कितने होते हैं, 3 गुण होते हैं। 3 गुण होते हैं। कौन कौन से, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आप सभी फिर से सुन लीजिए, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, ये तुम्हारे 3 गुण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित होती थी या हुई थी। सुगृहिणी जो पत्रिका है वह कहाँ से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन ए रतलाम, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी शहडोल। तो कहाँ से प्रकाशित होती थी, रतमाल से प्रकाशित होती थी। ये कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। किसके उसमें प्रकाशित होती थी, श्रीमती हेमंत कुमारी चौधरी। किसकी, श्रीमती हेमंत कुमारी चौधरी के उपलक्ष्य में होती थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन डी, लघुर्मी में कौन सी संधि है। क्या, लघुर्मी में कौन सी संधि है। कि लघुर्मी में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। इनमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्वर संधि है। कौन सी है, स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि में 5 भेदों में यहाँ पर कौन सी है, लघुधन ऊर्मी। क्या, लघुधन ऊर्मी यानी दीर्घ संधि यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण हमें पता करना है। किसका, व्यंजन संधि का। सदैव, सदाधन एव, ये स्वर संधि है। मनः धनरथ, मनोरथ हो जाएगा, विसर्ग संधि है। निर्गुण में भी विसर्ग संधि है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन डी है वह सदाचार, इसमें क्या है, व्यंजन संधि है। सदाचार, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सतधन आचार, सतधन आचार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई रेखांकित शब्द में समास है। यानी हमें इस क्वेश्चन में समास बताना है। समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ बिक गई, तो क्या है यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा वह अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कर्मधारय समास क्या होता है, जहाँ पर विशेष या विशेषण दिया गया हो। द्वंद्व समास क्या होता है कि दोनों पद प्रमुख होते हैं, दोनों पद प्रमुख होते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद या उत्तर पद कह सकते हैं कि प्रमुख होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, अनार दाना जनतंत्र नियमावली शब्द निम्नलिखित में से
किस समास के अंतर्गत आते हैं, यानी यहाँ पर भी समास पूछा गया है। ये जो 3 शब्द दिए गए हैं इनमें कौन सा समास है। अनारदाना, अनारदाना को हम लिख सकते हैं अनार का दाना, क्या आया इसमें, यहाँ पर का आ जाएगा। जनतंत्र, जन का तंत्र, यहाँ पर भी का आ जाएगा। नियमावली, नियमों की आवली या पंक्ति भी कह सकते, आवली मीन्स पंक्ति, नियमों की पंक्ति, यानी का की आया है। तो जब का की के इस तरीके से शब्द आते हैं तो संबंध को बतलाते हैं, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अभी तथा दीपक खेल कूद रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य है। रचना के आधार पर हमें क्या बताना है, वाक्य बताना है। तो यह अभी और मतलब अभी तथा दीपक दिया गया है, यह क्या है, दोनों नाम है और तथा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें जो हमारा सही क्या होगा ये देखिए। ऑप्शन है विधिवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सरल वाक्य या फिर कह देंगे साधारण वाक्य। क्या, सरल वाक्य या साधारण वाक्य होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य दिया गया है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। क्या, उसने कहा और मैं मान गया। उसने, उसके कहने से मैं क्यों मानूं, गलत। उसके कहने से मैं मान गया, मैं मान गया उसके कहने से, जैसे ही उसने कहा, गलत। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। आप सभी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, और आप सभी लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। क्या, इन चारों विकल्पों को पढ़ना है। पहले तो हमें वाक्य दिया गया है और फिर उसके बाद हमें ध्यान देना है कि चारों विकल्पों में से किस में त्रुटि नज़र आ रही है। क्या दिया गया है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। क्या, गुजर गई है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। क्या, गुजर रही है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप शनिवार के दिन चले जाएं। इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा। आप शनिवार को चले जाएं, आप शनिवार चले जाएं, आप शनिवार को चले जाएं, आप शनिवार को आएँ, को चले आएँ। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि आप शनिवार को चले आएँ। यहाँ पर शनिवार दिया गया तो वार मीन्स दिन होता है, तो यहाँ पर के दिन की आवश्यकता हमें नहीं थी। क्या, के दिन की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। क्या पूछा गया है, शुद्ध है पूछा गया है। ऑप्शन ए पुष्पांजलि, मंत्रिपरिषद, वाल्मीकि, अध्यात्म। तो इस यहाँ पर जो हमारा राइट शुद्ध शब्द पूछा गया है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन वाल्मीकि। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ए है पुष्पांजलि। यहाँ पर छोटी क्योंकि मंत्री, त्री में
मात्रा में छोटी को हो गया आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, सॉरी आध्यात्मिक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा शुद्ध पूछा गया था तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सही विकल्प चुने। रस डट 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 ब्रह्म है, क्या है, विचार स्वरूप, क्या, विचार स्वरूप, मूर्त स्वरूप, आनंद स्वरूप और आहार स्वरूप। तो क्या है, रस को रस क्या, आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। ये आपका अपना परिवार है, इसे धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।